बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं दिली मरहबा किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही मैं आज आपको बताता चलूँ कि सर्दियों की आमद है और इसीलिए बच्चे बड़ों की यकसा पसंद है फ़िश। और आज जो मैं लेके आया हूँ वो फ़िश है जो आपको बना के दिखाऊँगा, वो है क्रीमी फ़िश। तो क्रीम में पकेगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह और खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चलिए आज मैं आप इसकी इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ और साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेरी फ़िश है, ये बोनलेस है, यानी कि इसमें कांटा वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, इसको बोनलेस किया गया है। और इसी के साथ ये मेरे देखिए ये फ्रेश क्रीम है, जो कि मतलब है आप कोई सी भी ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम खुली भी मिलती है, वो ले सकते हैं। मिल्क पैक ले सकते हैं, ऑल पर ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लें। और ये मेरा वाइट पेपर है, ये मैंने हस्बे ज़ायका लेना है, ये तकरीबन 1 चम्मच लिया है, लेकिन इसमें जितना आप चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये नमक है मेरा, ये भी 1 चम्मच है, लेकिन इसको भी हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा दही है, योगर्ट, यानी कि 1 पाव, ठीक है। तो ये भी मैंने इसी ले रखा है आपके साथ के ये इसमें यूज़ होगा। और इसी के साथ मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसके साथ ये मेरी कसूरी मेथी है जो थोड़ी सी डालनी है सिर्फ खुशबू के लिए। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये 8 से 10 हरी मिर्चें लिए मैंने, जो कि सिर्फ गार्निश के काम आएंगी। तो ये है आज की इंग्रेडिएंट्स। अब आपको लेके चलते हैं पकाने की तरफ। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह बनानी है आपने। अब ये देखें कि मैंने ये हांडी रख दी है और ये मैंने अपना चूल्हा ऑन कर दिया है। इसको जो है एक बात और बताते चलूँ, शुरू में मैं हाई फ्लेम होगा और बाद में लो मीडियम पे चलेगा। तो इसी के साथ देखें मैं इसमें ये ऑयल जो है जो मैंने लिया है ये 1/2 कप डालूँगा, ताकि इसके अंदर, क्योंकि वजह यह है कि क्रीम है ना वो भी अपना ऑयल छोड़ती है। तो मैंने इसमें हाफ डाल दिया है। जैसे ही ये ज़रा सा गर्म होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल करना है और क्या किस तरीके से करना है वो बताते जाऊँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए ये ऑयल मेरा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट डल गया और ये तकरीबन 2 स्पून है जो मैंने लिए हैं इसमें डालने के लिए। तो अब ये ज़रा सा हल्का सा कलर अपना चेंज करेगा, यानी कि सोते हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं इसमें दही ऐड करूँगा, तो आपको दिखाता जाऊँगा अभी, क्योंकि मेरा ऑयल जो है इसमें ये देखें कि ये गर्म हो गया है और अब इसमें ये फ्राई हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे बहन भाई जो देख रहे हैं। और ये जो मैं हमारी जो घर की चीज़ें मेरी बेटी मुस्फरा ख़ान, शेफ़ मुस्फरा ख़ान भी आपको बना के दे रही हैं आजकल चैनल पे। तो वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि जो बहन बेटी हमारी जो नहीं, जिनको पता नहीं है कि किस तरह पकता है क्या है, तो वो उनको बताने के लिए दिया जा रहा है। ये जितने भी घरेलू आइटम हम देते हैं वो सिर्फ उनके लिए देते हैं। स्पेशल डिशें जैसा कि आज भी आपको समझने के स्पेशल है, ये हमारा आज का जो है फ़िश हांडी है, क्रीम फ़िश हांडी है। तो आप इंशाल्लाह खाएंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि बहुत मज़ेदार और टेस्टदार होगी। तो ये है कि आप इसको लाइक करें हमारे चैनल को और अपना कमेंट्स में हमें ज़रूर याद रखें कि कमेंट्स बताएं कि कैसा लग रहा है आपको चैनल, कैसी है आपकी चीज़ें। तो हम इंशाल्लाह आपको और मज़ीद बेहतर से बेहतर आपको बना के चीज़ें पेश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है हल्का सा सोते हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगा दही। ये देखें कि मैंने इसमें दही डाल दिया है, ये थोड़ा पकेगा और उसके बाद जो है मैं इसमें फ़िश भी ऐड करूँगा। नमक है, वाइट पेपर है, सॉल्ट है, ये सारा ऐड करता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखिएगा अभी आपके सामने मैंने ये इसमें दही डाल दिया है। और मेरी मुआवनत के लिए जो है मेरी बेटी खड़ी हुई थी, मुस्फरा ख़ान, शेफ़ मुस्फरा ख़ान मेरी मुआवनत के मेरे साथ साथ खड़ी हुई हैं। और हमारी जो छोटी बेटी हैं जो कि आपकी कैमरामैन भी हैं, तो वो जो हैं लाइबा ख़ान, वो भी मेरे साथ हैं, क्योंकि हम दोनों यहीं पे खड़े होकर हम तीनों बना रहे हैं ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये दही जो मैंने डाला था ये देखिए ये भुनने पे आ गया। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ये 1 चम्मच अपना वाइट पेपर।
और इसके साथ मैं सॉल्ट है, ये देखें मैंने कहा नमक, ये आधा इस्तेमाल करूँगा कि ज़रूरत पड़े तो आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हस्बे ज़रूरत है। तो ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसी के साथ मैं इसमें फ़िश ऐड करने जा रहा हूँ। ये देखें ये फ़िश है मेरी जो कि मैंने पहले से धो के रखी हुई है। और ये देखें अब आप कि ये अब मैं इसको इसके अंदर थोड़ी देर भूनूंगा और उसके बाद मैं क्रीम ऐड करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये करना है मैंने। तो ये देखें अब इसको थोड़ी देर, क्योंकि फ़िश आपको मछली आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेती, सिर्फ इसको आपको पता है कि मछली जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने में, ये सिर्फ इसको 2 से 3 से 5 मिनट चाहिए होते हैं। ये देखें अब 2 से 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल इजी पक जाएगी और जब ये कुक हो जाएगी इसी में मैं क्रीम डालूँगा और फिर आपको दिखाता जाता हूँ कि और क्या करना है। अभी मैं ये देखें कि इसी के साथ मैं हरी मिर्ची इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारे बहन भाई जो कि मिर्ची तेज़ खाते हैं तो उनके लिए ये मिर्चें हैं हरी, कि वो इसको ताकि थोड़ी सी गल जाएंगी तो जब आप खाने बैठेंगे तो इसको तोड़ के अपने आगे खा सकते हैं। तो ये हरी मिर्चें इसलिए मैंने इसके अंदर अभी डाल दी हैं। ये देखें ये मेरी मछली है जो कि अभी होने वाली है और आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये खाने में डिश। और बच्चे हमारे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि एक तो इसमें कांटा नहीं होता और दूसरी चीज़ ये कि इसमें मिर्ची नहीं होती। जब मिर्ची नहीं होगी तो बच्चा बड़ा शौक़ से खाएगा। आप अगर 6 माह के बच्चे को भी खिलाना चाहेंगे तो वो भी ईजी होकर खा लेगा। तो मैं ऐसी चीज़ें इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ दे सकूँ। ये नाज़रीन जैसे कि अब आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरी फ़िश बिल्कुल रेडी पे आ गई है और अब इसमें जो मैं ऐड करूँगा वो है ये क्रीम। ये देखें ये मैंने जो है ये एक पैकेट लिया है पूरा क्रीम का, जो कि मिल्क पैक है। इसमें हम ऑल पर भी ले सकते हैं, इसके अंदर हम ये जो है फ्रेश भी ले सकते हैं, तो जो चाहें वो आप इस्तेमाल करें, ये आपकी अपनी उस पर है। ये ज़रूरी नहीं है कि मिल्क पैक मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी मिल्क पैक यूज़ करें, तो ये ज़रूरी नहीं है। और ये क्रीमी हांडी इंशाल्लाह आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी होती है क्योंकि इसमें जो मैंने दही डाला है वो इसको हल्का सा खट्टा करेगा और फ़िश क्योंकि फ़िश में जो है खटास अच्छी लगती है तो वो खट्टी जो है वो उसी ने करना है जो मैंने आपको बताया कि मैंने जो दही डाला है वो इसको खट्टा करेगा। और अब आप देखें कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये देखें कलर कितना प्यारा है इसका, वाइट। और जब खाएंगे और आपके बच्चे भी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो ये ऐसी चीज़ है, आप बड़े बच्चों के लिए सबके लिए यकसा पसंद है ये। और क्योंकि मछली ऐसा है कि इस वक्त सर्दी का मौसम है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो मछली होती है हमारे यहाँ। तो अब ये देखें इसी के साथ मैं इसको डालना हूँ थोड़ी सी मेथी, जो मैंने आपको बताई थी कि ये मेथी जो है कसूरी मेथी है। पहले इसको जो है आप चुनने के बाद साफ़ करें ताकि तिनके वगैरह ना रहें इसके अंदर, और इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत प्यारा है इंशाल्लाह। अभी आपको सिर्फ 1-2 मिनट और ज़रा सा मुझे इसको पकाना है ताकि क्रीम का थोड़ा सा पानी जो है वो भी कम हो जाए। तो ये देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा बहुत प्यारा इसका कलर आता है, खाने में बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखें जी मेरा बिल्कुल ये रेडी हो गई है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा आइल अलग हो गया और ये देखें ये सब चीज़ अलग हो गई। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह बनी है, क्या है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है और जब खाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे मुझे भी। और ये एक बात और बताते चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और देखें ज़रूर, और आखिर तक वीडियो देखेंगे आपको जो इसकी आखिरी टिप्स होती है वो आपको मिल जाया करेगी कि इसको किस तरीके से करना है। हांडी है, इसका चूल्हा जो है थोड़ी देर पहले बंद कर दें ताकि ये जो है देखें, क्योंकि ये हांडी ये पतीली नहीं है कि जो ये काफ़ी देर तक पकती रहती है। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।